Hello, viewers. Today, I am going to present the series of classes that is related with correction. You may say addition also. Before I start doing the answer, I want to share some words for all of you. बी ग्रामरियन चैनल सिर्फ छात्रों को समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से मैंने अंग्रेजी भाषा को प्रारंभ, मेरा मतलब है फ्रॉम कैपिटल लेटर्स ABCD से प्रारंभ किया। भावेल कॉन्सोनेंट से आपकी क्लासेस प्रारंभ हुई। अनेकों बार हमें छात्रों के द्वारा रिक्वेस्ट आए कि सर इस चैप्टर को, सर अमुक चैप्टर को आप पहले कर दें, लेकिन मैं इसे एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन के रूप में आप सभी को देना चाहता था, ताकि सारे छात्र, सारे लर्नर्स जो प्रारंभ से सीखना चाहते हैं, उनको सीखने में सहूलियत महसूस हो। प्रत्येक एजुकेशनल वीडियो एक दूसरे से कड़ीबद्ध है। इसे आप सहजता से अनुमान लगा सकते हैं इसके पब्लिकेशन डेट के अनुसार। जैसे जैसे पब्लिकेशन डेट आगे की ओर बढ़ता हुआ है, वैसे वैसे चैप्टर्स में भी डेवलपमेंट आई है। और बड़ी खुशी के साथ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा का बेस, इसके फंडामेंटल्स मैंने आप लोग के सामने रख चुका हूं। पिछला जो एजुकेशनल वीडियो था पंक्चुएशन नामक चैप्टर का, वह मेरा लास्ट था बेस को डेवलप करने के लिए। कोई छात्र यदि टेंस की जानकारी न रखता हो, मॉडल्स की जानकारी न रखता हो, और वह पैसिव करना चाहता हो या नरेशन करना चाहता हो, तो उससे असंभव होगा, वो कर नहीं पाएंगे। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना यदि वो नहीं सीखे, तो अंग्रेजी के वाक्यों में, सेंटेंसेस में वह उनको सही तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे। बेस आपको मैं दे चुका हूं और उम्मीद है कि बेस को मजबूत कर लेने मात्र से आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से डेवलप करेगी। क्लासेस अंग्रेजी का कंटिन्यूड रहेगा। मैं आपके सामने समय समय पर क्लासेस को देता रहूंगा, जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो, ज्ञान का विकास हो, गलतियां त्रुटियां बिल्कुल घटती जाएं और आपके अंदर एक मजबूत ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को लिखना और बोलना संभव हो सके। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, और यदि सिस्टमैटिकली आपने सीखना प्रारंभ किया तो यह भाषा निसंदेह आपकी हो जाएगी। आज की इस पीरियड में मैं शुरुआत कर रहा हूं करेक्शन को। जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं बोर्ड पर, जो आपको विजिबल है 5 सेंटेंस, ये सभी इनकरेक्ट हैं। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई गलती अवश्य है। उन गलतियों को पहचानना है। इससे पहले कि हम गलतियों को पहचानने का काम प्रारंभ करें, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा में
कितने प्रकार की गलतियां हो सकती है। गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की जरूरत है, क्योंकि बेस आपको मिल चुका है। अगर बेस मजबूत है तो हर चीज को जानना समझना आपके लिए आसान होगा। आखिर अंग्रेजी की दुनिया में गलतियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? उत्तर होगा, क्योंकि अंग्रेजी के वाक्य, अंग्रेजी के सेंटेंस मात्र 8 प्रकार के शब्दों से बनती है, तो जाहिर सी बात है गलतियों की मात्रा भी 8 ही होगी। या तो नाउन की गलती होगी या प्रोनाउन की, वर्ब की गलती होगी या एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की गलती होगी या कंजक्शन की। गलतियां सिर्फ 8 ही प्रकार की होंगी जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह मैं शुरुआत कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल प्रारंभिक छोटी छोटी गलतियों को आपके सामने लेकर आया हूं। और ध्यान देना होता है छोटी छोटी गलतियों पर ही। छोटी छोटी चीजों को सीखने से ही बड़ी चीजों को हम सीख पाते हैं। यह सीखने का एक फंडामेंटल्स है। बड़ी चीजों को सीखने से पहले जरूरत है छोटी छोटी चीजों को जानकारी हासिल कर लेना। और जब छोटी चीजें आपके मस्तिष्क में आ जाती है तो बड़ी को पहचानना, जानना, समझना आसान हो जाता है और हम सेंटेंस को करेक्ट कर लेते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल भी करता जाऊंगा। आप चाहें तो मेरे साथ आंसर को आप कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि वाक्य में कहां पर गलती छिपी हुई है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूं, समझाता हुआ भी चलूं और करेक्शन को आपके सामने रख भी दूं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की इस करेक्शन पीरियड का इंजॉय करते हैं जो आपका प्रारंभिक है। और ये करेक्शन की सीरीज अभी लगातार मैं आपको दूंगा। लगातार ये क्लासेस आपके पास मिलती जाएंगी और हर क्लास में आपको सीखने का कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। जरूरत है आपको पेशेंस रखने की, धैर्य रखने की। धैर्य किस बात का? तो धैर्य सुनने का और देखने का, क्योंकि सुनने और देखने से ही समझ डेवलप करती है और मस्तिष्क प्रॉपरली कार्य करता है। यदि हम किसी चीज को ना देखें, ना सुने, तो निश्चित रूप से मस्तिष्क उसको पहचान नहीं पाएगा और डिजायर्ड उत्तर आपको मिल नहीं सकेगा। पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। छात्रों के पास सीखने के लिए पेशेंस का होना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। एक सशक्त क्लास की श्रेणी मैं लगातार पिछले कई वर्षों से देता आ रहा हूं, जिसका लाभ अनेकों छात्र उठा रहे हैं। आप भी उठा सकते हैं। तो चलें और आंसर को करें, ढूंढें कि कहां पर एरर है। पहला सेंटेंस को देखें, आई सॉ एन यूएस प्लेन यस्टरडे। इस वाक्य में गलती एडजेक्टिव की है, मेरा मतलब है गलती आर्टिकल की है। आर्टिकल यानी ए एंड द। और आप जानते हैं व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, डेफिनिट आर्टिकल एंड indefinite article. In the category of indefinite article, we have two words that is known as a and an respectively. And in the category of definite article, we have a single word the. इस वाक्य में आर्टिकल की गलती है। और आप जानते हैं कि यहां यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का शॉर्ट फॉर्म है। यूएस के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल इज ए मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज वॉवेल, we are bound to use an, and if the pronunciation of the word is countable noun is consonant, we are bound to use a.
जब आप यूएस कहते हैं तो इसका अक्षर यूएस ऐसे लिखा जाता है और यह यू हमारा वॉवेल नहीं है, यह यू हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई सा आ यूएस प्लेन yesterday। दूसरे सेंटेंस को देखें, इट वॉज एन यूनिक शाइट, यूनिक शाइट, अगेन द सेम आई एम रिपीटिंग, यूनिक साइट, साइट हमारा काउंटेबल नाउन है। अब यहां पर यूनिक जो देख रहे हैं आप, ये एडजेक्टिव है और इसी के अनुसार यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो वैसी स्थिति में जब यूनिक को आप लिखते हैं तो पहला अक्षर आपका वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, तो यहां भी एंड में गलती है, हमें कहना चाहिए इट वॉज अ यूनिक साइट। तीसरे को देखें, माई बुक्स वेयर इन ए बैड कंडीशन। अब यहां पर थोड़ी सी समझने की बात है, गौर करेंगे। जो यहां पर लगा हुआ है इन ए बैड कंडीशन या गुड कंडीशन, गौर करने की बात यह है कि इन गुड और बैड कंडीशन को आइडम्स माना जाता है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये आइडम्स है। गुड कंडीशन एंड बैड कंडीशन आइडम है, इसलिए इनके पहले हम कोई इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हमें क्या कहना होगा, हमें कहना होगा माई बुक्स वेयर इन बैड कंडीशन। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप कहते हैं एस्टेट, यदि आप कहते हो इन ए गुड एस्टेट या बैड एस्टेट, तो ऐसी स्थिति में आप ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कंडीशन की बात होगी, गुड कंडीशन बैड कंडीशन की बात होगी, क्योंकि ये आइटम्स है, तो इसके पहले ए और एन का प्रयोग ना करें। लेकिन जब एस्टेट आएगा, बैड एस्टेट अवस्था को कहता है ये, गुड एस्टेट अच्छी अवस्था, बैड एस्टेट बुरी अवस्था, तो ऐसी स्थिति में हम उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स याद रहेगा। आगे देखें, ही इज इन ए गुड हेल्थ, ही इज इन ए गुड हेल्थ। अब इस वाक्य में गलती कहां पर है, गौर करेंगे। ही इज इन ए गुड हेल्थ, गलती को ढूंढें। गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, आपको यह देखना है कि कहां पर काउंटेबल नाउन है और कहां पर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही इज इन गुड हेल्थ, ए हट जाएगा या साथ में रहेगा, सोचें। मैं समय भी देता हूं ताकि जल्दीबाजी में आपके साथ प्रैक्टिस को पूरा ना करूं। क्या हो जाएगा यहां पर, ध्यान देंगे। हेल्थ, होमवर्क, मर्सी, न्यूज, पे, सेफ्टी, शॉप, ट्रैवल, वेदर, वर्क, पेपर, ये सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। गौर से समझेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और मस्तिष्क में रखने का कोशिश करें। कौन कौन से वर्ड, हेल्थ, होमवर्क, मर्सी, न्यूज, पे, सेफ्टी, शॉप, ट्रैवल, वेदर, वर्क, पेपर, ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले किसी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ना करें, बचें उससे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, सेंटेंस हो जाएगी ही इज इन गुड हेल्थ। ठीक इसी से मिलता जुलता नीचे भी सेंटेंस है। अभी अभी मैंने कहा है कि होमवर्क को भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, आई हैव
होमवर्क टू डू, ए को हम हटा देंगे। थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आपको करने में सहूलियत हो। आगे भी एक अनकाउंटेबल नाउन दिख रहा है, आपको पहचान में आ गई होगी, मैंने उस वर्ड्स को रिपीट किया है। आप गौर से देखें तो मर्सी भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले किसी भी प्रकार का इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं होगा और सेंटेंस हो जाएगी द accused asked for mercy। मर्सी मीन्स दया। अगले को देखें, आई हैव रिसीव्ड ए न्यूज। अभी अभी मैंने चर्चा किया है, उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। आई हैव रिसीव्ड ए न्यूज, जाहिर सी बात है न्यूज आपका अनकाउंटेबल है, तो ए की जरूरत आपको नहीं है, इसी के कारण सेंटेंस गलत है। हमें लिखना चाहिए आई हैव रिसीव्ड न्यूज फ्रॉम अब्रॉड। अगले सेंटेंस को देखें, इट वॉज ए बैड वेदर, इट वॉज ए बैड वेदर। अब जरा गौर कीजिएगा, वेदर के साथ, वेदर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे शब्दों को मस्तिष्क में हमेशा रख लेना चाहिए कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। अगर मस्तिष्क में हम रखते हैं तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। तो हमें क्या लिखना चाहिए, इट वॉज बैड वेदर। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कहते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट का अर्थ होता है जलवायु। अगर आप क्लाइमेट कहते हैं, वेदर नहीं कहते हैं, तो वहां पर क्लाइमेट के अनुसार ए का प्रयोग करेंगे और वह सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, इट वॉज ए बैड क्लाइमेट। गौर करेंगे, वेदर अनकाउंटेबल नाउन है, क्लाइमेट अनकाउंटेबल नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम वेदर के पहले किसी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले को देखें, ही राइट्स ऑन ए पेपर। अभी अभी मैंने आपको शब्दों की श्रृंखला रखी थी, पेपर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। हमें क्या लिखना चाहिए, ही राइट्स ऑन पेपर, या फिर आप कह सकते हैं ही राइट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर, ही राइट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ही राइट्स ऑन ए पेपर। पेपर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमें इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, आई वॉन्ट ए सॉप। सॉप मीन्स होता है साबुन, और इसे अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है, तो हमें क्या कहना चाहिए, आई वॉन्ट सॉप प्लीज। छोटी छोटी बातों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके साथ। आर्टिकल के क्वेश्चंस को आज ज्यादा टेकअप किया हूं ताकि आपको फिर से रिवीजन कराते हुए सेंटेंस की करेक्शन करने की विधि को सामने रखता जाऊं। स्क्रॉल करके आगे की तरफ, बोर्ड पर आपको लगभग 6 क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं। अगला सेंटेंस को देखें, आई मस्ट गिव आंसर टू द क्वेश्चन, आई मस्ट गिव आंसर टू द क्वेश्चन। अब यहां पर गलती क्या है, यहां पर छोड़ा गया है आंसर को। अगर आप देख रहे हैं तो दिस वन इज काउंटेबल नाउन और इसके पहले कोई आर्टिकल होना चाहिए जो कि यहां पर है नहीं। तो हमें क्या लिखना चाहिए, आई मस्ट गिव, और आंसर जब बोलते हैं तो काउंटेबल नाउन है ये, काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होना निश्चित है। तो आंसर जब बोलते हैं तो इसको लिख करके देख लें, आंसर का पहला अक्षर वॉवेल है, तो हमें लिखना चाहिए आई मस्ट गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन। आगे देखें, दे गॉट इनटू बोट। अब यहां पर बोट आपके सामने दिखाई पड़ रहा,
आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बोट काउंटेबल या अनकाउंटेबल। आपका आंसर आएगा सर बोट तो काउंटेबल है। काउंटेबल है तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लिखा गया, तो सेंटेंस गलत है। हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए दे गॉट इनटू, बोट को जब बोलेंगे काउंटेबल नाउन है तो बोट जब लिखेंगे तो पहला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट है, तो हमें कॉन्सोनेंट के साथ क्या इस्तेमाल करना होता है? ए। और वॉवेल के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? एन। आपको विस्तृत जानकारी आर्टिकल वाले एजुकेशनल ग्रुप में मिला होगा, जहां पे काफी चीजों को मैंने इंट्रोड्यूस किया। वहां पर आपको नाउन भी सीखने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ यह जानने का मौका मिलेगा कि हम कैसे ए का प्रयोग करें, कैसे एन का प्रयोग करें और कैसे द का प्रयोग करें। आगे देखें, एवरीबडी नीड्स हॉलीडे। हॉलीडे भी हमारा काउंटेबल है, इसके पहले आर्टिकल होना चाहिए। सेंटेंस में आर्टिकल नहीं है तो जाहिर सी बात है सेंटेंस गलत है। तो सेंटेंस शुद्ध कैसे होगी? सेंटेंस में हमें लिखना होगा कि एवरीबडी नीड्स हॉलीडे। बोलकर देखें, हॉलीडे पहला अक्षर ह है जो कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हॉलीडे, ए हॉलीडे। अगला सेंटेंस को देखें, ऑन सच कोल्ड मॉर्निंग आई डू नॉट गो आउट। ऑन सच कोल्ड मॉर्निंग आई डू नॉट गो आउट। अब ये कोल्ड मॉर्निंग, कोल्ड आपका एडजेक्टिव है, मॉर्निंग आपका नाउन है, यहां पर तो काउंटेबल है नाउन। वैसी स्थिति में हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करें? जब आप कोल्ड कहते हैं तो पहला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी स्थिति में कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस हो जाएगी ऑन सच ए कॉल्ड मॉर्निंग आई डू नॉट गो आउट। इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल ऑल्सो। आई टेक रेस्ट फॉर एन आवर। अब इस रेस्ट को देखें, रेस्ट काउंटेबल नाउन है और ये नाउन है। जब हमें कहना है कि मैं आराम करना चाहता हूं तो हमें यह कहना चाहिए आई वॉन्ट टू टेक ए रेस्ट। एक लड़का शोर कर रहा है तो शोर करना होता है नॉइस, तो हमें यह कहना चाहिए ए बॉय इज मेकिंग ए नॉइस। ये अंग्रेजी की विशेषता है और इसे मस्तिष्क में रखना अनिवार्य है। तो जब आप टेक कहते हैं तो टेक रेस्ट नहीं होता है, हमें कहना चाहिए टेक ए रेस्ट। टेक ए रेस्ट का अर्थ हो जाता है आराम करना। ठीक इसी तरह से नॉइस देखने में लगता है कि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यह काउंटेबल है, तभी तो हम शोर करने का अंग्रेजी लिखते हैं मेक ए नॉइस। एक बच्चा शोर कर रहा है, ए चाइल्ड इज मेकिंग नॉइस। बच्चे शोर कर रहे हैं, चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइजेस। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज and you have to keep all these things inside in your brain. तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? आई टेक रेस्ट फॉर एन आवर, आई टेक अ रेस्ट फॉर एन आवर। अगले सेंटेंस को देखें, स्क्रॉल भी कर रहा हूं, गौर करेंगे। He took a habit of smoking. He took a habit of smoking. अब जरा सेंटेंस को गौर करें। ए हैबिट, ए हैबिट, जब किसी नाउन को स्पेशलाइज करना है, स्पेसिफिक बनाना है, तो वैसी स्थिति में इंडेफिनिट आर्टिकल कार्य नहीं करता, डेफिनिट आर्टिकल कार्य करता है। अब इस वाक्य को देखें, ही टुक ए हैबिट ऑफ स्मोकिंग। जब स्मोकिंग है तो निश्चित रूप से स्पेसिफिक है, आदि है वो व्यक्ति, और जब आदि होगा तो ऐसी स्थिति में हम ए और एन नहीं
बल्कि हम द का प्रयोग करेंगे। वैसे भी आप जानते हैं, यदि किसी नाउन से डेफिनिट वस्तु का बोध होता हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस में एरर कहां है? एरर आपका ए में छुपा हुआ है। हमें लिखना चाहिए he took the habit of smoking। अगले सेंटेंस को देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए लाइफ ऑफ ए पर्सन। यहां पर भी वही बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए लाइफ ऑफ ए पर्सन। यहां पर भी निश्चितता की बात है, स्पेसिफिक है वह नाउन का शब्द, और वह शब्द कौन से है? लाइफ। तो लाइफ के पहले ए शब्द का प्रयोग किया गया है, हमें इसे स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जोड़ पड़ रहा है, नाउन की निश्चितता दिख रही है। तो हमें लिखना चाहिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। गौर करेंगे, अगला सेंटेंस बड़ा मजेदार है, आई हैव ए कैट एंड ए कैट इज ब्लैक। जब एक ही नाउन एक बार आ जाए और पुनः उसी नाउन की पुनरावृत्ति हो तो ऐसी स्थिति में वह नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है, और वैसी स्थिति में द का प्रयोग करना चाहिए। तो गलती तो साफ साफ दिख रही है, यहां ए कैट रिपीट हो रहा, तो दूसरा जो कैट आया है उसके पहले द का प्रयोग करना चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? सेंटेंस हो जाएगी आई हैव ए कैट एंड द कैट इज ब्लैक। मेरे पास एक बिल्ली है और वही बिल्ली काली है। यह भाव आ रहा, किसी और बिल्ली की बात नहीं हो रही। इस पॉइंट्स को मस्तिष्क में रखेंगे। आई प्ले पियानो, गौर कीजिएगा, पियानो, हारमोनियम, ढोलक, तबला, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। और जहां कहीं भी आई प्ले, आई लाइक शब्द के साथ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो आपकी जानकारी में है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो सेंटेंस क्या होगी शुद्ध? आई प्ले द पियानो। अगले सेंटेंस को देखें, मात्र 2 बच रहा है आज की इस प्रैक्टिस सेशन में। दिस इज ए स्मॉलेस्ट टीवी सेट दे मेक। आपको याद होगा, स्मॉलेस्ट ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव चैप्टर में आपने इसे विस्तृत रूप से पढ़ा है, और हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। तो गलती साफ साफ दिख रही है, ये ए नहीं होगा, ए गलत है। हमें लिखना चाहिए दिस इज द स्मॉलेस्ट टीवी सेट दे मेक। और आज का अंतिम सेंटेंस, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, ही इज कलेक्टिंग मनी फॉर ब्लाइंड। ही इज कलेक्टिंग मनी फॉर ब्लाइंड। अब जरा गौर करें, ब्लाइंड से क्या तात्पर्य है? अंधा। और हमें यह कहना है अंधे लोगों के लिए वो पैसा जमा कर रहा है, अंधे लोगों के लिए। तो अंधा क्या है? अंधा एडजेक्टिव है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। और किसी भी एडजेक्टिव के पहले यदि द लगा दिया जाए तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। गौर करेंगे, आपको याद होगा, किसी भी एडजेक्टिव के पहले यदि द लगा दिया जाए तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। तो यहां पर सेंटेंस में द नहीं प्रयोग किया गया,
अगर द प्रयोग नहीं किया गया तो किसके लिए? अंधा के लिए। अंधा से क्या तात्पर्य हो रहा है? एक व्यक्ति, हमें भाव देना है पूरे व्यक्तियों का, पूरे समूह का, सारे अंधे लोगों का, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए द। जैसे यदि आप कहते हैं रिच तो धनी, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं द रिच तो इसका अर्थ हो जाता है धनी लोग। आप कहते हैं पुअर और इसके पहले द लगा देते हैं तो अर्थ हो जाता है गरीब लोग। आप कहते हैं द इंटेलिजेंट तो तेज लोग। आप कहते हैं द हैंडसम सुंदर लोग। आप कहते हैं द लेम लंगड़े लोग। एडजेक्टिव के पहले द लगा देने से वह प्लूरल नाउन का रूप ले लेता है। तो सेंटेंस में एरर कहां है? एरर है कि ब्लाइंड के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी ही इज कलेक्टिंग मनी for the blind. I hope today's session will help you and develop your knowledge how to correct the sentences regarding the use of article. Gradually and slowly, I will put everything before you for the development of your knowledge and removing of your errors in your speaking and writing both. With these words, I conclude my session saying all of you, thank you very much.